दिक्कत क्या परेशानी होने जा रही है और क्या अमेरिका का यह ऐलान अब जंग भड़काने जा रहा है। एक ग्राफिक्स के जरिए पूरा कंटेंट आपको समझाएंगे और हर ऐलान अमेरिका का जो है उसके बारे में आपको बताएंगे और समझाएंगे। आपकी स्क्रीन पर ये ग्राफिक्स आने जा रहे हैं। देखिए अमेरिका का ऐलान नंबर 1 क्या है दर्शकों, अमेरिका होर्मुज की नाकेबंदी करेगा। यह बात डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कही है कि हम होर्मुज की नाकेबंदी करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगला ऐलान क्या है, अगली बात अमेरिका ने क्या कही है, अमेरिकन नेवी होर्मुज स्ट्रेट पर नजर रखेगी। यानी जो भी वेसल, जो भी शिप ईरान की तरफ जा रहे हैं या होर्मुज स्ट्रेट से होते हुए दुनिया के बाकी हिस्से में जा रहे हैं, उस पर निगरानी अमेरिका रखेगा, उसको वॉच करेगा बहुत करीब से। अमेरिकन नेवी उसे वॉच करेगी। ऐलान नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, अमेरिका ने केवल ब्लॉकहेड एक्टिव किया है। नेवल ब्लॉकहेड का मतलब क्या होता है, होर्मुज स्ट्रेट में जो मैप अभी आपको मैंने दिखाया, वहां पर अमेरिकन नेवी चप्पे चप्पे पर तैनात होगी और वो कॉम्बिंग करेंगे पूरे होर्मुज स्ट्रेट की। सकरा रास्ता है, छोटा रास्ता है। ऐलान नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, ईरान के सभी बंदरगाहों से आने वाले जहाजों पर यह लागू होगा। वहां पर चेकिंग होगी, ईरान जाने वाले जहाजों को रोका जाएगा। ऐलान नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है, ईरान नहीं जा रहे जहाजों को होर्मुज से गुजरने दिया जाएगा और जो जहाज होर्मुज से होते हुए ईरान जाएंगे उस पर पाबंदी रहेगी। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, अमेरिका की नाकेबंदी क्यों है, होर्मुज पर हाहाकार क्यों मचा हुआ है दर्शकों, यह आपको बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। पूरी वजह बताएंगे, पूरे रीजन के साथ कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है और उसकी वजह क्या। आपकी स्क्रीन पर ग्राफिक्स है दर्शकों, देखिए अमेरिका की नाकेबंदी क्यों, होर्मुज पर हाहाकार। वजह नंबर 1, अमेरिका ईरान शांति वार्ता फेल हो गई है, जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कतें और परेशानियां दर्शकों आ रही हैं। वजह नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, ईरान जहाजों से जबरन टोल वसूल कर रहा है। यह बात अमेरिका को नागवार गुजरी है। जेडी वेंस साहब गए थे इस्लामाबाद बातचीत करने के लिए, बातचीत नाकाम रही है। वजह नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है, क्यों अमेरिका ऐसा कर रहा है। समुद्र में बारूदी सुरंग ईरान बिछाने का काम कर रहा है। इस वजह से अमेरिका ने कहा कि हमारी नेवल वहां पर जाएगी, नेवल टीम हमारी वहां पर, हमारे मरीन्स रहेंगे, हमारी नेवी वहां पर रहेगी, तो जो वहां पर माइंस को क्लीन करने का काम करेगी। वजह नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, वर्ल्ड एक्सटॉर्शन बर्दाश्त नहीं होगा। यानी ईरान ने कहा है कि हर आने जाने वाले वेसल से वो पैसा वसूलेगा, टोल वसूलेगा। इसे लेकर अमेरिका नाराज है। वो कह रहा है भाई ये तो नहीं होने देंगे। दर्शकों आगे बढ़ते हैं, यूएस का बयान आया तो ईरान का बयान भी आएगा, और ईरान का बयान आया और खूब आया। ईरान ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे और समझाएंगे कि आखिरकार ईरान क्या कुछ कह रहा है। ईरान के तरफ से जो जवाब आया वो आपको बता दें। अमेरिका की कार्रवाई गैर कानूनी है, यह बात ईरान कह रहा है कि अमेरिका की जो कार्रवाई हो रही है वो गैर कानूनी है। जवाब नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। ईरान ने क्या कुछ कहा है, अमेरिका समुद्री डकैती कर रहा है, यानी उनके समंदर के हिस्से पर कब्जा, एक तरह से डकैती का नाम ईरान ने दिया है। जी हां, जवाब नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। क्या कुछ कहा ईरान ने अमेरिका की धमकी पर, उन्होंने आगे कहा अमेरिकी सेना आगे बढ़ी तो कड़ी कार्रवाई होगी। यानी ईरान होर्मुज में भी दो दो हाथ करने के लिए तैयार है, क्योंकि पल्ला उसी का भारी लग रहा है। क्योंकि जिस तरह से अग्रीमेंट की बात हुई थी, बार बार वो कह रहा था कि हम नहीं झुके हैं, अमेरिका झुका। जवाब नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, ईरान अमेरिका के दबाव में नहीं आने वाला है। तो ईरान ने भी क्लियर कर दिया है, हम मानने वाले नहीं है। आपको दिक्कत है, आपको परेशानी, आप समझिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं समझने वाले। जी हां, अब होर्मुज स्ट्रेट अहम क्यों है यह आपको बताने जा रहे हैं दर्शकों। यह आपके लिए बहुत क्रूशियल पॉइंट है समझना कि आखिरकार ये मसला क्या है। ठीक है, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। आखिर होर्मुज स्ट्रेट को लेकर इतना जिसको बवाल मचा हुआ, आखिर वो है क्या। ठीक है, होर्मुज स्ट्रेट पर अगर दिक्कत होती है तो क्या दिक्कत हो जाएगी, आपकी स्क्रीन पर है दर्शकों। ग्लोबल ऑयल सप्लाई का लाइफलाइन है होर्मुज स्ट्रेट, अहम क्यों है। अगर होर्मुज रुका तो दुनिया की तेल सप्लाई रुक जाएगी, पूरी दुनिया में तेल सप्लाई बाधित हो जाएगी दर्शकों। अगला पॉइंट, इन्फो नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। दुनिया की कुल तेल सप्लाई का 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है, इसलिए भी बहुत ये क्रूशियल हो जाता है क्यों होर्मुज स्ट्रेट फ्री रहना चाहिए और अमेरिका ईरान में इसको लेकर क्यों जंग हो रही है। इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, सऊदी, इराक, यूएई, कुवैत की तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा यहां से गुजरता है। याद है आपको, हमने मैप पर देखा था कि 5 ऐसे मुल्क हैं जिनकी तेल सप्लाई यहां से गुजरती है। जी हां, अगला इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर है। तेल की कीमतों का रिमोट कंट्रोल होर्मुज स्ट्रेट के पास होता है। होर्मुज स्ट्रेट पर हलचल, यानी पूरी दुनिया के क्रूड सप्लाई पर, प्राइसेस पर हलचल मच जाती है। इंफॉर्मेशन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। होर्मुज स्ट्रेट क्यों अहम है यह मैं आपको समझा रहा हूं। होर्मुज की दिक्कत पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा सकती है, और यह सब हमने देखा कि किस तरह से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। भारत में भी दिक्कतें बहुत हुई थी और दुनिया भर के मुल्क इससे बहुत ज्यादा दबाव में थे, इकोनॉमी हिल गई थी सबकी। अगला इंफॉर्मेशन 6, दुनिया भर के शेयर बाजार गिरा सकता है होर्मुज स्ट्रेट अकेला। इतना खतरनाक टूल है ये कि दुनिया भर के शेयर मार्केट गिरा कह सकता है, गिर ही रहे हैं। मैं इसका इंपैक्ट आपको समझा रहा हूं कि होर्मुज स्ट्रेट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। दर्शकों आगे बढ़ते हैं।
होर्मुज एक चोक पॉइंट कैसे बन सकता है दर्शकों? कैसे ईरान ने होर्मुज पर कंट्रोल करके पूरी दुनिया को रुला दिया? इसका जवाब भी आपके लिए जानना बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। वो जवाब भी आपके लिए लेकर आए हैं। जवाब नंबर 1, रास्ता बहुत सकरा है, इस पर कंट्रोल करना बहुत आसान है। जी हां। जवाब नंबर 2, आपकी स्क्रीन पर माइंस बिछाने का खतरा है, क्योंकि जब जगह छोटी होती है, सक्रिय होती है, तो समंदर की माइंस बिछाना आसान होते हैं, इससे खतरा बढ़ जाता है, वेसल्स को धमाके में वेसल्स तबाह हो सकते हैं। जवाब नंबर 3, आपकी स्क्रीन पर होर्मुज चोक पॉइंट कैसे? जहाज रोके जाने की आशंका हर वक्त रहती है, क्योंकि ईरानी नेवी जाकर किसी भी जहाज को रोककर उनकी तलाशी ले सकती है, उनसे पैसा वसूल सकती है और कई बार उन्हें मार भी सकती है। जवाब नंबर 4, आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, होर्मुज चोक पॉइंट कैसे है? एक साथ पूरा ट्रैफिक बंद हो सकता है। ईरान जब चाहे तब पूरे होर्मुज स्ट्रेट के ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकता है और अमेरिका इसी से बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। जवाब नंबर 5, आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, होर्मुज चोक पॉइंट कैसे है? रास्ते की कुल चौड़ाई महज 33 किलोमीटर है, यानी इसको कवर करने में बमुश्किल 30 से 40 मिनट लगेंगे अगर समंदर की स्पीड की बात करें तो। जवाब नंबर 6, आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, जहाजों के लिए असली रास्ता यही है और इसीलिए ईरान इतनी बुरी तरह से पूरी दुनिया को धमका रहा है, डरा रहा है कि हम होर्मुज बंद कर देंगे। अमेरिका कह रहा है ऐसा मत करिए। जवाब नंबर 7, आपकी स्क्रीन पर, हजारों जहाज एक पतली लाइन में यहां पर चलते हैं। जरूरी भी क्यों? क्योंकि ईरान ने बाकी हिस्सों में माइंस बिछा रखी हैं ताकि अमेरिकन नेवी और अमेरिकन जो डिस्ट्रॉयर्स है वहां पर ट्रैवल न कर सकें। जवाब नंबर 8, आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, बहुत क्रूशियल, कोई दूसरा आसान रास्ता नहीं है होर्मुज स्ट्रेट के अलावा ताकि उसको अख्तियार किया जा सके तो मसला हल हो। मसला हल नहीं हो सकता, एक नेकबोन है, वो बोन ऑफ कंटेंशन है वहां पर पूरी खाड़ी के लिए वो। जवाब नंबर 9, आपकी स्क्रीन पर, इलाके में कुछ पाइपलाइन जरूर हैं जिनके जरिए तेल सप्लाई हो सकता है, लेकिन वो इतनी नहीं है कि पूरी सप्लाई को संभाल सके। जवाब नंबर 10, आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है कि जो पाइपलाइंस हैं वो इतनी नहीं है कि वो पूरा जो लोड है सप्लाई का वो ले सकें। तो ये चोक पॉइंट है और ईरान इस बात को बेहतर तरीके से समझता है, इसीलिए पूरी दुनिया को धमका रहा है और खासकर अमेरिका को भी। आगे बढ़ते हैं। इस पूरे नैरेटिव में दर्शकों एक शब्द आपने सुना, माइन वीपर। यानी माइन वीपर क्या है? समंदर में उसके इस्तेमाल की बात डोनाल्ड ट्रंप साहब क्यों कह रहे हैं? ईरान क्या कह रहा है? इंफॉर्मेशन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। एक खास तरह का नौसैनिक जहाज होता है जिसे हम माइन वीपर कहते हैं। अब भाई माइन वीपर करता क्या है, यह भी आपके लिए जानना बहुत क्रूशियल है, बहुत जरूरी है। जी, इन्फो नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, समंदर में बारूदी सुरंग तलाशने का काम माइन वीपर के जरिए होता है। यह वहां पर जो माइंस छिपी होती हैं समंदर के पानी में उसको तलाशता है, उसको ढूंढता है। इंफॉर्मेशन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, माइंस को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज करता है। जो भी माइंस वहां पर होती है उनको तलाशता है, फिर उनको डिफ्यूज करता है और उसके बाद आगे का रास्ता आसान करता है। इंफॉर्मेशन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, माइंस को खोजने के लिए एक साउंड वेव का इस्तेमाल किया जाता है। जो सोनार्स होते हैं, सोनार भी एक तरह से माइन जो वेव्स होती हैं, अंदर माइंस की जो वेव्स होती हैं, जो कंपन होता है, इसको रीड करते हैं। इंफॉर्मेशन नंबर 5, कुछ माइंस जहाज के लोहे या आवाज से एक्टिव हो जाते हैं। जैसे पानी में कोई हैवी मेटल गुजरता है या पानी में हलचल होती है, माइंस एक्टिव हो जाती हैं, वो फटने लगते हैं, इससे वेसल्स के तबाह होने का खतरा होता है। इंफॉर्मेशन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, नकली सिग्नल बनाकर उन्हें पहले ही फोड़ता है। माइन वीपर क्या करता है, एक फिक्स सिग्नल भेजता है, फिक्स एक कंपन भेजता है, वाइब्रेशन भेजता है ताकि वो माइंस अपने आप वक्त से पहले फट जाए ताकि वेसल्स को नुकसान ना हो। अगला इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर 7 नंबर का, पानी में जाल या केबल डालकर माइंस को काट दिया जाता है ताकि जो वेसल्स हैं उनको नुकसान ना पहुंचे। रास्ता क्लीन करने का काम माइन वीपर करता है। वैसे जैसे जमीन पर माइंस तलाश कर डिफ्यूज की जाती है, वैसे माइन वीपर करता है। इन्फो नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, खास रोबोट या नेवी डाइवर्स जाकर माइंस को डिफ्यूज करते हैं। यानी कभी कभी फिजिकली भी जाना पड़ता है डाइवर्स को पानी के अंदर और वहां पर जाकर वो केबल कट कर उसे डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, ये तो पूरा इंफॉर्मेशन था। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है दर्शकों। उस पैनल के जरिए हम ये समझने, जानने, तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आने वाले वक्त में अब किस तरीके से ये होर्मुज स्ट्रेट जंग का एक नया मैदान बनने जा रहा है, किस तरह से आने वाले वक्त में ये मुश्किलें और पैदा करने जा रहा है, ये आपको बताएंगे और समझाएंगे। जी हां, स्वागत कीजिए मेजर जनरल अनुज माथुर साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत